नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक तरफ मोदी का पूरा सिस्टम, जिसमें न्यायपालिका, जिसमें गोदी मीडिया, जिसमें पूरा का पूरा भाजपा और संघ का ढांचा, सब के सब शामिल हैं और जिद पर अड़े हैं उनकी ही मनमानी चलेगी। वो जिसे चाहेंगे कुचल देंगे, जिसे चाहेंगे उसे जेल में डालेंगे, जिसे चाहेंगे उस पर एफआईआर दर्ज कर देंगे। इस देश में न्यायिक व्यवस्था कोलैप्स आप मान लीजिए, ये इशारा उनका है। किसी के साथ इंसाफ नहीं होगा, चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, इस्तीफा मांगते रहिए। लेकिन दूसरी तरफ इस बार जो सामना हुआ है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, इस देश के यूथ से है। यूथ अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा था, वही गले में फंसा हुआ है। उसी वक्त एक नया ऐलान जंतर मंतर से करता है यूथ। जंतर मंतर से ये ऐलान एक नए अभियान का ऐलान है और ये अभियान है मोदी और शाह के अफसरों को जेल भेजने का अभियान। वो सारे अफसर जिन्होंने गालियां दी हैं, जिन्होंने लाठियां चलाई हैं, जिन्होंने आंसू गैस के गोले चलाए या चलवाए हैं, जिन्होंने पैलेट गन दागी या दगवाई है, जिन्होंने लाठियां इलेक्ट्रिक बिजली के झटके देने वाली लाठियां भाजी हैं या भाजने के लिए आदेश दिया है, जिन्होंने थप्पड़ चलाए हैं, जिन्होंने कपड़े उतारने की बात की है, जिन्होंने बदतमीजी की है, इन सब को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। यह अभियान पूरे देश से सबूत इकट्ठा करने का है अभियान है और ये बड़ी खबर है। सबूत इकट्ठा करने के लिए जो अभियान चला है, इसके लिए बाकायदे वेबसाइट बना के लॉन्च हो गई। अब उस वेबसाइट पर सबूत कलेक्शन जैसे होता है ना, सीक्वेंसिंग, बाकायदे सबूत। ये जो है वेबसाइट, अगर एक जगह पर सबूत, अभी तक तो पूरा बिखरा हुआ है इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए है ना सब, अगर एक वेबसाइट पर सीक्वेंसिंग हो गई, छोड़िए ना न्यायालय, दुनिया भर में मानवाधिकार के संगठन जो हैं वो मुंह दिखाना मुश्किल कर देंगे। अभी तो पत्रकार सवाल पूछते हैं ना नरेंद्र मोदी से, विदेशों में जाने पर तो मुंडी नीचे करके भागना पड़ता है। कदम कदम पर मानवाधिकार को लेकर सवाल होंगे। अभी तो देश में काले झंडे से परहेज, एलर्जी होती है तो पुलिस टांग करके कैद में डाल देती है। घरों में नजरबंद कर दिया जाता है विपक्षी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि वो काले झंडे न दिखा दें, विरोध में नारे न लगा दें। विदेशों में ये सुविधा नहीं मिलेगी, ये प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि कोई काला झंडा आपको दिखाने आए, विरोध में नारे लगाने आए, मानवाधिकारों को कुचलने पर आपका विरोध हो तो वहां से कोई उठा ले जाए। वहां पर ये पुलिस थोड़ो मिलेगी, यहाँ के आईएएस आईपीएस थोड़ो मिलेंगे चाटुकार। अब बड़ा संकट खड़ा होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ये मामला जा सकता है। भाव को लाइए, मैं आपको खबर दिखा दूं। स्वागत है भाव। लाओ भैया हेडलाइन लाओ। दिल्ली पुलिस और आरएएफ के खिलाफ सीजेपी का बड़ा एक्शन, शुरू हो रही खास वेबसाइट, एफआईआर से कोर्ट तक लड़ाई का ऐलान। सीधा बाइट सुना दीजिए, कुछ इंफॉर्मेशन वहां से बचेगी तो हम बताएंगे, नहीं तो बाइट में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। दोस्तों, 20 जुलाई 2026 को जिस तरीके का क्रूरता दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों ने दिखाया यहाँ के पीसफुल प्रोटेस्टर्स के लिए, वैसा क्रूरता जवाबदेही के बगैर हम लोग नहीं जाने देंगे। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी अनाउंस किया, हर एक ऑफिसर जिसने सीधा बच्चों के ऊपर हमला किया, सर फोड़ा, हाथ तोड़े, पैर तोड़े, थप्पड़ मारा, छोटी बच्चियों का, लड़कियों का मोलेस्टेशन किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, वो एक पुलिस ऑफिसर को हम लोगों ने चेतावनी दी है कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, सब याद रखा जाएगा एंड हम लोग भूलेंगे नहीं कि क्या हुआ उन लोगों के साथ। एंड इसी वजह से हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। उस वेबसाइट में हम लोग सारे प्रदर्शनकारियों को रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला किया, अटैक किया, उनका सर फोड़ा,
अगर उनका आपके पास पिक्चर्स है, अगर उनका आपके पास वीडियोस है, तो वो आप अपलोड करें। हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का जो टीम है वो उसको छांटेगा, आइडेंटिफाई करेगा। एक एक पुलिस वाले को हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, ये बोलते हुए कि एफआईआर उनके खिलाफ फाइल होना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं फाइल करती है ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। पूरा का पूरा जो इंडिया है, वहां के सारे लॉयर्स हमें हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हो। एंड आप ये मत सोचिए कि एफआईआर हो गया एंड हम लोग भूल जाएंगे। ये लिस्ट बनेगा। ऐसे पुलिस वाले नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए नहीं है, ये हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए नहीं है। जब टाइम आएगा हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो एक एक पुलिस वाला जेल जाएगा, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। पुलिस अकाउंटेबिलिटी तय होगा और बहुत जल्दी ये टाइम आ रहा है, ये हमारा वचन है सब लोगों को। पहले इसी पर फिर आगे हम कुछ दिखाएंगे। ये बहुत अच्छा एक कदम है, बहुत बढ़िया। नहीं, इससे बहुत बढ़िया होता क्या है आशीष जी, अक्सर एक कैंपेन चलता है, जैसा अल्लाह अकबर नारे का क्लिप घूम रहा है कि अल्लाह अकबर नारा लगाया, लेकिन उस मुसलमान ने क्या कहा, वो मुस्लिम समाज के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि हम भारतीय है, हम भारत हमारा है, हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है। कौन कहता है कि हमको वंदे मातरम कहने में प्रॉब्लम है? कौन कहता है कि हमको भारत माता की जय बोलने में प्रॉब्लम है? हम बोलते हैं भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम। वैसा अल्लाह अकबर भी बोलते हैं। तो जो अल्लाह अकबर बोला उतना काट लिया। अरे बहुत नीच है ये सब। अल्लाह अकबर बोला, अल्लाह अकबर बोला, ये कैंपेन जो है ना, ये खत्म हो जाएगा। एक एक पुलिस वाला नग्न हो जाएगा और पूरे इंडिया से आएगा वीडियो। मुझे बता रहा हूं, जो वीडियो पे आज हमने कार्यक्रम किया था देवेंद्र फडणवीस की होनहार पुलिस, जिसने एक लड़की को कैसा पकड़ के रखा था, वो वीडियो भी आएगा, उसको भी चिन्हित किया जाएगा। हाँ। ऐसे सैकड़ों हजारों के तादाद में वीडियो आएंगे, फोटोग्राफ्स आएंगे, आइडेंटिफाई होगा, नाम के साथ आएगा, वेबसाइट पे डाला जाएगा, ताकि उनके बच्चों को, उनके बेटियों को समझ में आ जाए कि उनका बाप, उनका भाई, उनका पति, उनका बेटा क्या संस्कार दिए हैं उन्हें। हैवान, उन माँ बाप को शर्म आनी चाहिए। वो लांबा के माता पिता यदि वाकई संस्कारी हो गए तो वो शर्म के नीचे, सर नीचे होगा उनका, कि कैसी औलाद पैदा की। एक छोटी बच्ची पे हाथ उठाता है, जा रही बच्ची मार दिया पीछे धड़ाल करके। उस बेटी को अपने बाप की करतूत दिखी, उस बहन को भाई की करतूत दिखी, कैसा टंडा ठूसता है। इसमें और निर्भया का कांड की जो आरोपी होती उनमें क्या फर्क है आशीष? वो वर्दी में नहीं थे, वर्दी में है। ये ज्यादा खतरनाक। वो अकेले में कर रहे थे, तो पब्लिकली कर रहे हैं। हाँ। बहुत बढ़िया काम किया ये। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? चौराहे पे नचाओ, दुनिया को देखने दो। तो नहीं, ये दस्तावेज कलेक्ट रहेगा तो आज नहीं कल इंसाफ होगा। ह्यूमन राइट्स वायलेशन किसको कहते हैं? दुनिया को देखने दो। और ये सारा रिकॉर्ड में रहेगा तो आज नहीं कल, कब तक मोदी है तो मुमकिन रहेगा ये सब दरिंदगी। कभी न कभी तो हिसाब होगा ना, तब सबूत खाली सामने खोल के देखना होगा और हिसाब करना होगा इन सब। रिटायरमेंट के बाद भी उठा के लाएंगे लोग। हाँ, आपने किए हुए कुकर्मों का आपको हिसाब रिटायरमेंट के बाद भी देना पड़ता है। ये हीरो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें तो हमारे यहाँ भी जितने वीडियो अपलोड कर देना वेबसाइट पे भाई, सब कर दो। हाँ, अपने भी आपको टीम को बताओ, उनके सोशल मीडिया पे सब भेज दो, एक लाइन से जितने अपने पास सब अपलोड। जो हमारे मुझे महाराष्ट्र से गांव से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे वीडियो दे दो। और अभी
अभी चलिए, ये जब हम बात की, अभी ही एक वीडियो अपलोड हुआ पुराना। आप पता है क्या, ये अभी आप देखेंगे, जब सोशल मीडिया पर दर्शक भी जाएंगे तो पिछले 2 घंटे में आप एक देखेंगे कि पुराने वीडियोज को बकायदे ट्वीट करके, सर्कल करके सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर डाला जाना शुरू हो गया। इसी कैंपेन की वजह से अब लोगों को ढूंढ ढूंढ के चिन्हित करके कि अच्छा चलो एक जगह मिल गई है डालने के लिए। अभी देखिए पुराना वीडियो निकाल करके डाला, जरा लाइए वीडियो दिखाइए। सर पर सीधा, बच्चे के सर पर, ये फुटेज नहीं हमने देखा था, सीधा सर पे मार रहा है। देखो ये देखिए, ये देखिए, सीधा सर पे लाठी मारा है। दोबारा चलाओ इसको, फुटेज को। ये पहला देखिए, पहला हम वेबसाइट के लिए दे रहे हैं फुटेज। ये देखिए डायरेक्ट, ये आप समझ लो कि ऐसा तो कहीं भी नहीं होता, सीधा उसके सर के ऊपर हिट किया। देखिए ये विजुअल दिखाइए आप बार बार। हाँ, वो तो कैप थी, कैप कुछ तो उसको हो सकता है थोड़ा सा बचाई हो, नहीं खुले सर पर पड़ जाए तो सर 2 टुकड़े हो जाएंगे। और लाठी आप देखो, और बीच एकदम सर पर मारा। ये देखिए, ये फुटेज अभी वायरल होनी शुरू हुई है। और आगे आपको दिखाते हैं इनकी बेसिकली पुलिस की बर्बरता। ये बर्बरता 20 को नहीं खत्म हुई थी, कंटिन्यू है। बताया तो ये जा रहा है कि कुछ टारगेट है कि मतलब कहीं दिल्ली में बच्चे दिखे तो थाने वाइज की इतने उठाओ, डिटेन करो उनको। हाँ। अभी एक फुटेज आया, पहले फुटेज हम दिखाएंगे तब हम चलाएंगे, क्योंकि ये मामला पहुंच भी गया जंतर मंतर तक। बच्चियां ऑटो में जा रही थी भाऊ, लड़कियां, स्कूल कॉलेज है, कहीं से भी, इवन हम करें प्रोटेस्ट से, ऑटो में जा रही थी। पुलिस लगी हुई थी, ऑटो रुकवा ली, जैसे गाड़ियों चेकिंग के लिए रुकवाते हैं, ऑटो रुकवाया, बाकी गाड़ियां जा रही हैं, ऑटो रुकवाया। उसमें लड़कियां थी, वो कॉलेज स्टूडेंट टाइप लड़कियां थी। उनको उतार करके थाने लेके चलो, थाने मतलब ऑटो रोक करके। भाई घर से कैसे कोई निकलेगा, बच्चे निकले नहीं पाएंगे घर से, ऑटो रोक करके तुम डिटेन कर लोगे। अरे भाई, ये तो ऐसा तो जो बड़े से बड़ा क्रूर राजा हुआ उसके सैनिक नहीं थे कि बाजार में घूमते हुए सब्जी खरीद रहे हो, चलो राजा साहब के यहाँ। अंग्रेजों के टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेजों के टाइम पे भी ऐसा नहीं। अंग्रेज क्या, राजशाही जब कभी नहीं कि बाजार में सब्जी खरीद रहे हो, अच्छा सब्जी खरीद रहे हो, चलो चल 4 कोड़े लगेंगे तुम। वो ऑटो में जा रहे हैं, लाओ क्लिप लाओ, दिखाओ जरा। एक बात सुनो, जब आप अंदर जा रहे थे क्या बोला था? आप इनके नंबर ले रहे हो किसने? मैम प्लीज एक सेकंड, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप अंदर पूछिए मैंने क्या बात बोला है। अभी आपने अंदर बच्चों को बोलो कि आप किसी पूछने नहीं दे रहे, किसी का जवाब नहीं दे आप नहीं कर पाओगे। मतलब आप तो इनके फ्यूचर को बिल्कुल खराब करने में लग गए हो। आप थाने में जबरदस्ती क्यों ले जा रहे हो? फ्यूचर खराब हो गया, क्यों नहीं करोगे आप इनके नंबर नोट कर रहे हो। आप इनको ये कह रहे बच्चों को कह रहे कि तुम डिलीवरी बॉय की जॉब तक नहीं कर पाओगे। आप तो इनके फ्यूचर को बोला लिखना आपके जॉब तक नहीं कर पाओगे। आप लड़कियों को क्यों उठा के ले जा रहे हो? फ्यूचर खराब हो रहा है, थाने में जाना किसका हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है? जबरदस्ती ऑटो में थे आप तो? ऑटो में थे, सारी गाड़ियां जा रही हैं। सर कौन सा रास्ते ऑटो जा रहा है हमें नहीं पता, ऑटो वाला हमें किधर से लेके जा रहा है। तो वो चीज हम बता रहे हैं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। आप उनको बोलो ना क्यों घुमा के लेके जाएंगे? ऑटो वाले ले जा रहे हैं, ऑटो वाले कहीं से भी ले जा रहे, गलती बच्चों की है, बच्चे जा रहे हैं ऑटो में। आप ऑटो वाले को पकड़ते हैं, ऑटो वाले को पकड़िए, फोन भी चेक कर रहे हैं, नहीं तो आप ऑटो वाले को पकड़िए ना। सर जो ले जा रहा है ये थोड़ी ना कह रहे हैं लॉक कर रहे हैं, तो सीधे तरीके से करिए ना। फिर ऑटो वाला ले जा रहा था इनको, फोन भी पता नहीं किसी विदाउट कंसेंट आप इधर चेक कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? प्रिवेसी का वायलेशन तो वैसे भी कर रहे हैं। विदाउट कंसेंट, विदाउट परमिशन आप किसी सेंसिटिव डिटेल्स कुछ भी हो, फोन ही नहीं, कुछ भी। आपने बोला कि फोन दिखाओ। ऑटो में बैठे हुए थे। अरे ये तो बोल रहे हैं फोन से क्या वाले थाने पे कितना बजे अब उनकी कोई गलती नहीं है, माइनर है, उसके अंदर बच्चे ऑटो वाला जहाँ से ले जा रहे हो तो वहाँ से जा रही है।
को जाना है चांदनी चौक, आप चले जाओ। ये लोग और उनको सर ये क्या कर रहे हैं ना, बच्चों को ये भी बोल रहे हैं, उनके नंबर ऊपर सब नोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट सब नोट कर रहे हैं। उसके बाद उनको धमकियां दे रहे हैं कि तुम एक डिलीवरी बॉय की जॉब भी नहीं कर पाओगे। ये तो अच्छा हुआ, कुछ वकील थी, महिला वकील पहुंच गई, उन सबको बच्चियों क्या कह रहा था कि तुम लोग अब जिंदगी में जॉब नहीं कर पाओगे, चलो थाने में लेके जा रहा था, ऑटो रुकवा करके उतार के लाया है। कर ये सब की कई गाड़ियां जा रही थी, रुकवा करके ऑटो, फिर बाद में कहा कि ऑटो गलत रास्ते से ले जाता है, तो गलत रास्ते से नरेंद्र ऑटो नहीं जाना मोदी तो और अमित बच्चियों को शाह लेकर के जाओगे। राज्य में दिल्ली वासी यदि ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो कृपया अपने जवान बेटियों को घर में रखें। अब सारे थानों में भरे हुए हैं। यदि मैं ये आरोप लगाऊं तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। किस बिना पे कोई लड़कियां सारी इकट्ठा दिखी एक साथ, यदि जा रही है ऑटो में तो उनको उतार लिया, उनके नंबर ले लिए गए, उनको धमकियां दी जा रही है, तो क्या उन लड़कियों की इज्जत लूटने के लिए थाने में ले जा रहे थे? क्या तुम्हें मिल गया था? कौन सा इंफॉर्मेशन मिल गया था कि कोई ड्रग लेके जा रही थी लड़कियां? कई जगह दिल्ली में इतने बैरिकेड्स लगे हैं कि ऑटो को घूम घूम के जाना पड़ता है। क्या पूरा दिल्ली कर्फ्यू लग गया है? कोई जवान बच्चा निकल नहीं सकता, कोई ट्यूशन जा नहीं सकता। जो नहीं जा रहा है एजुकेशन के लिए, यदि वो नहीं जा रहे तो आप उनको इतना प्रताड़ित करेंगे कि वो भी चले जाएंगे। ये लड़कियां भी सोची कि घर जाके कि अब चलो एजुकेशन में चलो, कहीं कहीं वहां भी न्याय मिलेगा। ये अराजकता है। राइट टू प्राइवेसी है कि नहीं? किस अधिकार से फोन चेक किया भाई? कौन होता है ये फोन चेक करने वाला? इसके बाप का कानून है यहाँ पे। ये दिल्ली पुलिस में तो चलते फिरते, अब एक तो पुलिस मुंबई से में ही खतरा बोलता है है। ड्रग लगवा दूंगा, एक बोलता है नौकरी नहीं करने दूंगा लाइफ भर। नरेंद्र मोदी ने 12 साल में यही तैयार किए हैं, यही तैयार किए हैं। यही है आपकी दिल्ली पुलिस, दिल्ली की सेवा के लिए सदैव सेवा तत्पर आपके लिए। निकलो बाहर तो नहीं, मारेंगे डंडे। भेजो लड़की तो उठा के ले जाएंगे थाने त्वरित। शर्म आनी चाहिए। चेंज हुआ ये है, देश की मतलब राजधानी है। देश के राजधानी में यदि ये आलम है तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा आशीष? वहां तो इन्हीं का राज चलता होगा तो फिल्मों में दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 साल 25 साल पहले दिल्ली पुलिस देखी है, और दिल्ली पुलिस को कहा जाता था देश भर में कि दिल्ली पुलिस है। अरे दिल्ली पुलिस है भाई, दिल्ली पुलिस हमेशा से बदनाम रही है, हमेशा से, लेकिन आज जैसे तो कभी नहीं थी। हमने यही पार्लियामेंट थाने में हमने सैकड़ों एजिटेशन हमने कवर किए हैं, लेकिन पुलिस वालों ने कभी मीडिया पे हाथ नहीं डाला, कभी मीडिया पे हाथ नहीं डाला, कभी नहीं। मतलब पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, क्योंकि आईएनएस बिल्डिंग में ही हमारा ऑफिस था जहां मैं काम करता था, तो बिल्कुल पास नहीं था। एक बस रोड क्रॉस करो, पटेल चौक तक करो, थाना आ जाएगा। कभी थाने में जाने में डर नहीं लगा। अब तो डर लगने लगा है थाने में जाने में कि बिठा लेंगे आपको, चार पुड़िया रखवा देंगे आपके पास। ये खबर पहुंच गई जंतर मंतर के यूथ तक। सुनिए जरा, चलाओ भैया क्लिप। तो जब से 20 जुलाई का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से पूरे दिल्ली में मेजरली निजामुद्दीन और लोधी रोड के पास पुलिस ने अपने नाकाबंदी लगाई हुई है, और वहां पे वो ऑटो रोक रहे हैं, वो कैब रोक रहे हैं, और जितने उसमें बच्चे अगर बैठे हुए हैं उनको वो बिना किसी रीजन के पुलिस स्टेशन में डिटेन कर रहे हैं। और कल ये बहुत ज्यादा हुआ है, रात भर हुआ है, आज सुबह भी जब मैं आ रही हूँ तब भी हुआ है। हमें लॉयर से पता चला है कि वहाँ पे जब वो जा रहे हैं तो उन्हें पहले मिलने नहीं दिया जा रहा है, और उनको बहुत ज्यादा ट्राई करना पड़ रहा है लीगल जो उनको असिस्टेंस देनी है उसके लिए। कल एक लॉयर को भी निजामुद्दीन में डिटेन कर लिया था। हमारे जो बच्चे यहाँ पे खाने का सप्लाई लेके आ रहे थे उनको डिटेन कर लिया था। तो हम उसके खिलाफ भी एक लेटर लिखेंगे डीसीपी को, एंड हम रिक्वेस्ट कमिश्नर पुलिस को, एंड हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज बिना रीजन के किसी बच्चे को डिटेन ना करें, आप लॉयर्स के साथ बदसलूकी ना करें, क्योंकि वो
सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप बिना रीजन के लोगों को डिटेन ना करें। एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन इन दिल्ली कि वो आगे आए और जो भी बच्चे डिटेन हो रहे हैं उनकी हेल्प करें। ये देखिए, ये जो निजामुद्दीन और लोधी रोड ना, ये जो हमने वीडियो दिखाया था वो भी निजामुद्दीन स्टेशन के पास का ही था, जो वीडियो दिखाया। मुझे कोई ट्रेन से उतरे, घर जा रहा है, बच्चियां हैं, अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो, गजब। और प्रधानमंत्री नौटंकी करते हैं, प्रधानमंत्री जी वीडियो डालते हैं रात को। वाह मोदी जी, बच्चों की बड़ी चिंतित है वो। ये आदमी ऐसी नौबत कर देगा कि जैसे राम के अयोध्या आने पे दिवाली मनाई गई थी, इनके जाने पे इस देश में दिवाली मनाई जाएगी। देख लीजिएगा, दिवाली की तारीख बदलेगी इस देश में, इनके जाने दिवाली मनाई जाएगी। हमको इजाजत दीजिए, अभी हम फिर लेके आ रहे हैं और खबर, और जरूरी कुछ खबरें हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।